इनसाइड एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था पर आधारित जो सीरीज़ हमारे चैनल पर चला रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर, उसी के अगली कड़ी के रूप में मुख्यमंत्री के बारे में जानेंगे। मुख्यमंत्री की संवैधानिक स्थितियाँ, मुख्यमंत्री की कार्य एवं उसकी क्या शक्तियाँ होती हैं, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बात करते हैं मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री, जैसे कि आप जानते हैं, राज्य की कार्यपालिका के जो औपचारिक प्रमुख होते हैं वे राज्यपाल होते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में जो प्रमुख होते हैं वे राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। तो वास्तविक प्रमुख के रूप से हम जानते हैं जो शासन की सत्ता संचालन और जितने भी निर्णय हैं वो करते हैं। अनुच्छेद 163 के अनुसार मंत्रिपरिषद के द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहायता प्रदान की जाती है। 163 के अनुसार राज्यपाल को सलाह एवं सहायता प्रदान की जाती है। अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्रियों में से संबंधित अन्य प्रावधानों का उल्लेख भी किया गया है। अनुच्छेद 164 के अनुसार कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होगा वह मुख्यमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री को स्वीकार किया जाता है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों की। तो मुख्यमंत्री के जो कार्य हैं वास्तविक रूप में हम जानेंगे। कुछ कार्य उनके कार्य हैं एवं शक्तियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मुख्यमंत्री के जो कार्य हैं, सबसे पहले मंत्रिपरिषद के संबंध में उनके बारे में जान लेते हैं। मंत्रिपरिषद के संबंध में मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं। इसका वर्णन अनुच्छेद 163 और 164 में किया गया है। विभागों का कार्य का विभाजन, विभाग जो होते हैं, पोर्टफोलियो प्रणाली जो होती है ना, विभागों का कार्य का संचालन, ये भी मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। जैसे कि गृह विभाग, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, ये सारे विभागों का जो आवंटन होता है, इन सभी का कार्य जो करते हैं आवंटन का, वे भी मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 166 के अंतर्गत। इसके बाद मंत्रिपरिषद का जो पुनर्गठन करना होता है उसका वर्णन अनुच्छेद 164 में दिया गया है। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता भी मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है और इसकी दिशा व दशा का निर्धारण करते हैं कि कैसे हमें कार्य करना है और कैसे शासन को सुचारू रूप से संचालित करना है। उसकी बात करते हैं हम विधायिका से संबंधित कार्य। मुख्यमंत्री के विधायिका से संबंधित भी कुछ कार्य होते हैं, जैसे कि विधानमंडल में सदन का नेता होता है। मुख्यमंत्री ही विधानमंडल में सदन के नेता होते हैं। अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो वहाँ से भी मुख्यमंत्री चुने जा सकते हैं, लेकिन वे विधानमंडल के में ही सदन के नेता होते हैं। विधानमंडल के सत्र को आहूत करना एवं सत्रावसान करने की अनुशंसा भी राज्यपाल को करते हैं। इसका वर्णन अनुच्छेद 164 में किया गया है। विधानसभा विघटन करने की संस्तुति भी जो करते हैं वो अनुच्छेद 174 के अंतर्गत करते हैं। विधानसभा के पटल पर सरकार की नीतियों को रखते हैं। वह बताते हैं कि कैसे सरकार कार्य कर रही है, वह सरकार का अगला कदम क्या होगा। इन सब के बारे में जानकारी विधायिका के संबंध में व नीति निर्माण के संबंध में व योजनाओं के संबंध में विधानमंडल में मुख्यमंत्री द्वारा रखी जाती है। अब राज्यपाल के संबंध में जान लेते हैं। राज्यपाल के संबंध में कुछ कार्य हैं, कुछ शक्तियां हैं जो मुख्यमंत्री को प्रदान की गई है। तो राज्यपाल के संबंध में जो कार्य होते हैं, सबसे पहले तो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य एक कड़ी का कार्य करते हैं, एक जुड़ाव का कार्य करते हैं, सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करते हैं। अनुच्छेद 167 में इसकी व्याख्या की गई है। राज्यपाल के जो मंत्रिमंडल है उसमें मंत्रिपरिषद के निर्णय से परिचित कराते हैं। राज्यपाल को मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय लेती है, निर्माण करती है नीतियों का, इसके बारे में अवगत कराते हैं अनुच्छेद 167 के अंतर्गत। फिर हम बात करते हैं राज्य सरकार के कार्यों के बारे में। राज्य सरकार के कार्यों के बारे में, प्रशासन के बारे में राज्यपाल को सूचना प्रदान करते हैं कि राज्य सरकार कैसा कार्य कर रही है, क्या कर रही है। इसका वर्णन भी अनुच्छेद 167 में किया जाता है। राज्यपाल द्वारा मांगी गई अन्य सूचनाओं को प्रस्तुत करना। अगर राज्यपाल किसी भी विषय में संबंधित सूचना मांगते हैं या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका भी उत्तरदायित्व मुख्यमंत्री को दिया गया है। तो इन सब के संबंध में अनुच्छेद 167 में वर्णन किया गया है। राज्यपाल का मुख्य परामर्शदाता भी होता है। जो मुख्यमंत्री होते हैं वे राज्यपाल के मुख्य परामर्शदाता होते हैं और राज्यपाल उसी की परामर्श और सलाह पर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं। मुख्यमंत्री ही राज्यपाल को कहते हैं कि आप कब सत्र को अवसान करेंगे, कब सत्र को आहूत करेंगे और किस प्रकार नीति निर्माण करेंगे, कब आपका अभिभाषण होगा। इन सब के प्रारूप के बारे में विस्तार से राज्यपाल से चर्चा करते हैं व उन्हीं के परामर्श से राज्यपाल कार्यों को संपन्न करते हैं। इस प्रकार साथियों हमने देखा मुख्यमंत्री से संबंधित कार्य, शक्तियाँ एवं क्या उनके प्रारूप थे। आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर भी जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वह आपको इसी से संबंधित अन्य कंटेंट भी वहाँ से प्राप्त कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों, धन्यवाद।